नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं श्रीमती पूजा सामरिया जी, जिन्होंने बहुत ही समर्पित भाव से लॉर्ड कृष्णा को समर्पित एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया है, जिसमें मानवता और मानव कल्याण के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। आइए हम बात करते हैं पूजा सामरिया की समर्पण पुस्तक के बारे में, जो समर्पित है लॉर्ड कृष्णा के लिए। मैडम, आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा गोयल है और मैं एक बहुत साधारण स्त्री हूँ और एक घरेलू परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे हस्बैंड नीरज गोयल एक व्यवसायिक हैं और जो कि मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं जब भी मैं कुछ लिखती हूँ। और शायद ये किसी का नतीजा है कि मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इस किताब को, मेरे लिखे हुए शब्दों को किताब का रूप दिया। एक्चुअली तो उनको पता ही नहीं था कि मैं लिखती हूँ। एक दिन डाइनिंग टेबल पर हम सब लोग बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे, तो मेरी बेटी बोली बोलिया कि बाबा मम्मी कुछ कविताएं लिखी हैं, आप सुनेंगे? तो उनको पहले तो सुन के ही बहुत आश्चर्य लगा कि कुछ लिखती है। बोले अच्छा सुना। तो मुझे लगा शायद सिंपल कुछ 4 शब्द लिखती होगी, लेकिन जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत बढ़िया लगा और उन्होंने ही सबसे पहले इसको किताब का रूप देने का निश्चय किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब चूँकि साहित्य की बात चल रही है, संतोष साहब भी आपके बहुत ही पढ़े लिखे साहित्यिक व्यक्ति हैं, जिनकी पारदर्शिता से, और कह सकते हैं जो उन्होंने आपके शब्दों को जो पिरोए थे आपने कविता के रूप में, उनको पारदर्शिता के साथ उनको देखा और निर्णय लिया कि आप एक अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी लेखिका के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, साहित्यकार के दृष्टिकोण से व एक बेटी के दृष्टिकोण से आपके मायने में माँ के क्या शब्द हैं? जहाँ एक और माँ को सृष्टि कहा गया है, माँ को पहला गुरु कहा गया है, माँ को ब्रह्मांड कहा गया है, आपके मायने में माँ क्या है? मेरे जीवन का आधार तो मेरी माँ ही है। एक्चुअली मैं बहुत छोटी सी उम्र में मैंने अपने पिता को खोया था, तो मेरे माँ ने मेरे दोस्त भाई सब कुछ बन के हम 5 बहन भाइयों को पाला है। और शायद आज भी मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती है। कुछ भी मेरे जीवन में आए, कोई भी समस्या आएगी तो सबसे पहले मैं हमेशा अपनी माँ को याद करती हूँ। और मैंने अपनी नई पुस्तक में उनके लिए कविता भी लिखी है। चंदन तेरी तज को चरणों में लगाती हूँ, तेरे त्याग समर्पण के आगे अपना शीश नवाती हूँ। वाह, क्या बात! तेरे त्याग समर्पण के आगे अपना शीश नवाती हूँ। कुछ ऐसी यादें जो आपने जैसा बताया, पिता छोटी सी उम्र में छोड़ते चले गए, तो कोई ऐसी स्मृति आपके स्मृति पटल पर हो जो साझा करना चाहें आप? माँ के लिए तो कौन सी ऐसी स्मृति नहीं है कि जो याद ना हो। जब हम लोग परेशान होते थे तो हमें दोस्त बन के गले से लगाना, प्यार करना, कोई भी समस्या हो हर समस्या के आगे खड़े होना, ये सब कुछ हमारी माँ ने ही हमारे लिए किया। उनका त्याग, तपस्या आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या जत्न किए हो? क्या बैकग्राउंड किया जो जट्टारी फैमिली में आप पहुँचे? नीरज गोयल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, शहर के नामचीन लोगों में नाम है। यहाँ तक का सफर कैसे तय किया? एक्चुअली मैं, भले ही मेरे पिताजी नहीं थे, लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे बाबा गुलाबटी के जमींदार में से एक थे, जिनकी मतलब अच्छी खासी संपत्ति सब कुछ था। और मेरे चाचा जो मेरे पिता के समान है, उन्हीं ने हम 5 बहन भाइयों को पालन पोषण किया और हमारे साथ हमेशा ढाल बन के खड़े थे। और हमारी पढ़ाई लिखाई से लेके हमारी शादी तक का सब योगदान मेरे चाचा का ही है। और गोयल परिवार से जोड़ने का सहयोग भी पूरा मेरे चाचा जी को ही जाता है। नहीं, वो तो जाता है, कोई भी शादी का रिश्ता होता है तो प्रपोजल रखा जाता है, जी फला फला जगह का लड़का अलीगढ़ का है और आप गुलाबटी के। तो माता जी के पास जब बात पहुंची जी, तो क्या सुना आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले गोयल साहब का फोटो देखा और उसके बाद ये लोग बात करने के लिए गए। तो मेरे चाचा ने आके विशेष तारीफ की कि मेरी बेटी बहुत सुख में रहेगी, आप उनके साथ उनका संबंध जोड़ दो। तो क्योंकि पापा नहीं थे तो मम्मी से सहमति मिलनी बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने इनको देखकर, इनकी बातों को सुनकर
अपनी सहमति दिखाई, तब बात आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है माता जी दूरदृष्टि थी, जी। उन्हें पता थी कि जो जिससे विवाह आपका होने वाला है वो नामचीन व्यक्ति आज हो या ना हो, लेकिन अगले 21 साल बाद जरूर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी बहुत छोटा सा काम था इनका। इवन झाड़ू भी ये खुद लगाते थे शोरूम पर, है ना। छोटी सी दुकान थी, उसको खुद झाड़ू लगाना, खुद ही सब कुछ करना था। महिंद्रा का हमारा विक्रम का एक छोटा सा काम था, लेकिन शादी के 2 साल बाद इन्हें वो ऑफर मिला महिंद्रा के लिए, और उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने शोरूम बनाया, मेहनत की दिन रात। कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब रात को 2 बजे घर में आ रहे हैं, सुबह 4 बजे निकल जा रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद ये सफर तय किया। तो कहने का मतलब है गुलाब टी से लक्ष्मी जी साथ आ गई। कुछ पंक्तियाँ नीरज गोयल जी पर गुनगुना सकती हैं, कुछ बनाइए आप। मैं अपने गोयल साहब के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी। ये कौन है गोयल साहब, पूरा नाम लीजिए। मैं नीरज गोयल के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी। ये हाथ थामा था, मेरा साथ थामा था, विश्वास था उसमें, जज्बात थे उसमें, ये उम्र भर के रिश्ते, दिल से जुड़े रिश्ते, हर हाल में भी साथ का बंधन माना था। ये हाथ थामा था, मेरा साथ थामा था। बहुत बढ़िया। बहुत दुखी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ आंसू से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, और शायद आंसू ही ऐसे दोस्त हैं जो मन की सब पीड़ाओं को बाहर निकालते हैं। तो मेरे 2 लाइन अपने इन पंक्तियों की कहना चाहूँगी। आंसू तुम करना के सागर, मोती बनकर बहा करो, आंसू तुम हर मन की सिसकी, मध्यम मध्यम बहा करो। वाह, बहुत बढ़िया। तो कह सकते हैं इन आंसुओं को आपने एक ऐसे दोस्त के रूप में देखा है जो आपकी अंदर की जो पीड़ा है उसको आंसू के रूप में, एक बूंद के रूप में बाहर निकाल देता है और बिल्कुल टेंशन मुक्त कर देता जी है, जी है ना? जी, एकदम से ऐसा लगता है कि अब मन ठीक हूँ। मन हल्का हो। जी, मन हल्का हो जाता है। तो ये आपके ही साथ होता है, आंसू बहने से मन हल्का, या बहुत से लोगों के साथ? मैं सोचती हूँ कि 90% लोगों का साथी आंसू ही होता है। जब आप बहुत पीड़ा में होते हो तो आपको सबसे पहले, आप सुख में हो, दुख में हो, किसी भी हाल में हो, लेकिन आपके आंसू ही ऐसे मित्र हैं जो कि बहकर और आपके मन को हल्का करते हैं। बताएं। ये सब कृष्णा की महिमा है, हम तो सिर्फ माध्यम मात्र होते हैं। तो भगवान कृष्ण की अनुयायी हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते हैं? पहले मैं उनको कोई फॉलो नहीं करती थी। एक्चुअली में सबके जीवन में दुख होते हैं, मेरे भी जीवन में बहुत दुख आए, बहुत परेशान रहने लगी। सोचती थी जन्म जीवन क्यों है, बिना मतलब जी रहे हैं, इतना कष्ट शरीर को। 7 साल पहले मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई, मेरे चाचा ने मुझे कृष्णा से जोड़ा। उसके बाद मेरी भक्ति बढ़ती चली गई कृष्णा के प्रति, और मेरे घर में चमत्कार दिखने लगे। मेरे बेटे का 11,000 की वाट से करंट लगा था, और हम लोग भी दोनों घर पर नहीं थे, लेकिन कृष्णा स्वयं आए थे और मेरे बच्चे की रक्षा की थी। मतलब बिल्कुल सही था। थोड़ा सा नुकसान हुआ था, 2 सर्जरी भी हुई थी उसकी, लेकिन कृष्णा की ही रहमत थी जो 11,000 की लाइन से मेरा बच्चा बचा। धीमे धीमे और चमत्कार दिखने लगे, मैं उनके प्रति समर्पित होती गई, और आज मुझे कोई भी समस्या होती है तो मैं किसी से ना कह के सिर्फ कृष्णा के चरणों में ही अपनी समस्याओं को समर्पित करती हूँ। वाह, क्या बात है। गुलाब टी से लक्ष्मी जी आई और अलीगढ़ आकर डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई लॉर्ड कृष्णा से। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं, वो शायद मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मैं उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाती जितनी मुझे उनकी करनी चाहिए, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो शायद मैं उनके लिए उतना नहीं कर पाती जो वो मेरे साथ पग पग पर खड़े रहते हैं मेरे। तो पूजा जी, जो आपने लॉर्ड कृष्णा को समर्पित एक बेहतर किताब या पुस्तक लिखी है, तो क्या कृष्णा के बारे में कुछ गुनगुनाना चाहिए? जी बिल्कुल। एक पोयम है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी 4 लाइनें सुनाना चाहूँगी। चले आओ मेरे कृष्णा, सांसों का आमंत्रण है, चले आओ मेरे कृष्णा, सांसों का निमंत्रण है। मन का है द्वार खाली, आंखें भी है सुनी सुनी, रास्ता निहारे कृष्णा, चले आओ मेरे कृष्णा, सांसों का निमंत्रण है, चले आओ मेरे कृष्णा, सांसों का आमंत्रण है। जय श्री राधे। वाह। तो आपकी मदर का क्या नाम है? श्रीमती संतोष गर्ग। तो जैसा कि आपने बताया, श्रीमती संतोष गर्ग जो आपकी माता जी थी, वो सच में दूरदृष्टि थी, और जो उन्होंने हैं, जो दूरदृष्टि हैं, उन्होंने 20 वर्ष पूर्व जो सोचा था वो 20 वर्ष बाद फुलफिल हुआ।
हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लगातार लेखनी में मस्त रहती हैं, स्वास्थ्य खराब हो या ठीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ पंक्तियों के माध्यम से जोड़ती रहती हैं। जब माँ की बात चल ही रही है तो बेटियों को भी हम नहीं छोड़ सकते। जिन बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, उस पर लिखना है आपके विचार क्या है? या सरकार एक ओर कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं दूसरी ओर भ्रूण हत्या हो रही है। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि भ्रूण हत्या को रोका जाए, बालक और बालिका में कोई अंतर न समझा जाए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मेरे हिसाब से भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। आपके लिए 2 बेटी हो या 2 बेटे हो, सब समान होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपके लिए बेटा ही सब कुछ है। बेटियां भी आजकल बेटे से बहुत आगे हैं। मेरी बेटी शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा समर्पित है, और मैं आज भी कोई भी समस्या उसके सामने लेकर खड़ी होती हूँ तो वो मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़ी रहती है। तो मेरी सोच ये है कि आप बेटियों को ये सोच के कि ये बेटा नहीं है, हमारा वंश नहीं चलाएगी या फिर हमारे लिए कुछ करेगी नहीं, उसकी हत्या ना करें, बल्कि उसको पढ़ाएं लिखाएं और उसका नव विकास करें। कि भ्रूण हत्या से बुरा कुछ भी नहीं है, और जो माता पिता अपने बच्चों की हत्या करते हैं उनसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से बच्चों की हत्या करने से बड़ा कुछ बुरा नहीं। अभी मार्च का माह शुरू हो चुका है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सी सरकारों ने योजना निकाल रखी है, और आपके मायने में महिला सशक्तिकरण के क्या मायने हैं? नारी शक्ति का आधार है। अगर नारी उत्पत्ति है तो नारी जन्मी है, और मेरी सोच ये है कि अगर पुरुष का स्थान, पुरुष प्रधान समाज है तो नारी का स्थान पुरुष से आगे है, क्योंकि नारी अगर नहीं है तो पुरुष की उत्पत्ति किस तरह से होगी। कुछ महिलाएं इस तरह का कार्य कर रही हैं कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह का उन्हें नहीं करना चाहिए, और जिसके कारण बहुत सी महिलाएं जो सही हैं उनको भी इस गलती का बोझ सहना पड़ता है। आपने अपनी पुस्तक में एक जिक्र करा है कि जो मेरी किताबों की जो पुस्तक की सेल होगी तो उसका इनकम पार्ट होगा, उसको कहीं भेजने का आपने जिक्र किया है। क्यों कहा है आपने इस तरीके का? बहुत से लेखक अपनी जेब में पूंजी रखते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, पुस्तक की किताबों की रॉयल्टी से अपने जीवन का खर्चा चलाते हैं, जीवन चलाते हैं, तो आप उसको दान करने का कोई जिक्र किया है? कहाँ दान कर रही है? इसीलिए अनाथ आश्रम थी। एक्चुअली में जब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ और मैं सड़क पे भीख मांगते हुए बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है उनको देखकर कि ईश्वर ने हमें इतना संपन्न बनाया, और ये बच्चे अगर आज हमारी जगह होते तो शायद कोई डॉक्टर होता, कोई IAS होता, या कुछ ना कुछ अपना जीवन चला रहे होते, और भीख मांगने से बड़ा दुख जीवन में कोई भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है अगर मैं किसी के काम आ जाऊँ या मेरी वजह से कोई पढ़ सके तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई काम नहीं होगा। क्या उसके लिए कोई मुहिम चलाएंगे आप, जिससे कि अनाथ बच्चे जो लावारिस सड़कों पर घूम रहे हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है। श्रम विभाग के माध्यम से उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रही है, उनको योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो उनको लाभान्वित किया जा सके? एक्चुअली में मेरी बेटी भी सामाजिक कार्य से बहुत जुड़ी हुई है, तो उन्होंने एक छोटा सा अपना संस्था बना रखी है होप, जिसमें वो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, स्लिम एरिया में जाकर लोगों को खाना भी बांटते हैं और जरूरत का सामान भी बांटते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी किताब से जो भी सैलरी हो मैं अपनी बच्ची का उसमें कुछ योगदान कर सकूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ईश्वर ने उन्हें इतना कष्ट दिया है कि उनका तन भी पूरा नहीं है। उन पे मैंने 4 लाइनें भी लिखी हुई है इस बुक में। तन है मेरा आधा अधूरा, बिना नेत्र का मेरा चोला, सुना है कृष्णा सुंदर दुनिया बनाई, इंद्रधनुष की दुनिया सुनाई सजाई, हर दिन उज्जवल छवि मनोहर, हर रात तारों से शोभित, सुंदर प्रतिमा बनाई तुमने, दुल्हन सी प्रकृति सजाई तुमने। सुना है रंगीन बहुत है दुनिया, लेकिन मेरे लिए है सब काला। तो मैं उन लोगों के पास जिनके पास नेत्र नहीं है, अपनी जीवन में अंतिम सांसें जब मेरी हो तो अपनी नेत्र को उनको दान करना चाहूँगी, ताकि मेरी वजह से कोई एक इंसान अपनी आंखों से, मेरी आंखों से दुनिया देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उनके लिए भी व्हील चेयर या जो भी कर सकती हूँ वो करना चाहती हूँ। और मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है
कि जब मैं जाऊँ तो अपनी आंखें डॉली करते जाऊँ, ताकि मेरी आंखों से कोई दुनिया मिल सके। उस ढलती हुई सांझ या जो बुजुर्ग लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बुढ़ापा होता है ना, उससे कड़वा सच कोई नहीं हो सकता जीवन में। वो एकदम तन्हा और अकेले रह जाते हैं। मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा है, मम्मी के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मम्मी के जाने के बाद अपने आप को और सशक्त बनाया है, और इतना कि वो उन्होंने अपनी 2 किताबें भी छापी हैं और सामाजिक कार्यों में और ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, और अपने 3 बेटों से ज़्यादा आज भी वो स्ट्रॉन्ग हैं कि हम के साथ वो ढाल बन के खड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जितने भी बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उन्हें निराश न होकर अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। तो साथियों, ये थी हमारे साथ पूजा सावरिया जी, नीरज गोयल जी की धर्मपत्नी है, और आपने लॉर्ड कृष्णा को समर्पित समर्पण पुस्तक को लिखा है, और आज आपसे बात भी हुई है। आपका कहना था कि स्वास्थ्य मेरा खराब रहता है, कम ही बोल पाऊंगी, लेकिन सच में एक साहित्यकार के अंदाज में बहुत बेहतर बोली है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रयास रहेगा और पुस्तक लिखने का, हम आपके सदा साथ रहेंगे। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपनी लेखिका पूजा सावरिया को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।